एकलव्य को महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये हिरण्यधनु नामक एक निषाद का पुत्र था। जब एकलव्य बड़ा हुआ तो उसने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का फैसला किया। परंतु जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। एकलव्य इस बात से तनिक भी आहत नहीं हुआ। उसने वहीं जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखिर के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य का कुत्ता राह भटक कर एकलव्य के पास पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। हाय के भौंकने की आवाज से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही है। अतः उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा ही भी खरोच नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और अपने बाणों से कुत्ते का मुंह भी बंद कर दिया। कुत्ता वहां से भागकर गुरुद्रोण के पास जा पहुंचा। गुरुद्रोण और शहर ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। अद्भुत, ये तीरंदाजी तो कमाल की है। इस कुत्ते को जरा सी खरोंच तक नहीं है। इस वन में ऐसा धनुर्धर कौन है जिसमें ऐसी कुशलता है? द्रोणाचार्य उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के पास पहुंचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जो कहीं चोटी का योद्धा भी नहीं चला सकता। उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई। पुत्र, धनुर्विद्या में तुम सचमुच बहुत पारंगत हो। गुरुदेव आप, प्रणाम गुरुदेव। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, क्या तुम मुझे जानते हो? गुरुदेव, एक बार मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आया था। मैं वही एकलव्य हूँ। हाँ, मुझे याद तो है, पर तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी? तुम्हारे गुरु कौन है जिन्होंने तुम्हें ये शिक्षा दी? मैंने आप ही से तो ये धनुर्विद्या सीखी है गुरुदेव। वो देखिए। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा वहां एक प्रतिमा बनी हुई थी जो स्वयं गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा थी। उन्हें जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से ये विद्या प्राप्त की है। अपने प्रतिमा को देख आचार्य द्रोण ने कहा, अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? मुझे कहिए, मैं आपको अपने प्राण तक दे सकता हूँ। अच्छा, तो मुझे कुछ भी दे सकते हो। तो एक काम करो, मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु द्रोण की ऐसी इच्छा देखकर भी एकलव्य का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा खासकर गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य चकित रह गए और एकलव्य को आशीर्वाद देकर अपने शिष्यों के साथ वहां से वापस लौट गए। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग कर तीर चलाने का अभ्यास किया। इसके बाद वे अपने पिता हिरण्यधनु के पास गया। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य राज्य का राजा बना। एकलव्य ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निषाद बीनों की एक सशक्त सेना बनाई। प्रचलित कथाओं के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। जब ये सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे युद्ध करने आ गए। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा तो महाभारत युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे पांडवों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ। अब जब स्वयं भगवान युद्ध कर रहे हो तो कोई महान से महान योद्धा भी कैसे टिक सकता है? भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का शीश काट देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एकलव्य की मृत्यु को लेकर कुछ और कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए भगवान कृष्ण रुक्मणी को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ करने का ठान लिया था। तब रुक्मणी के भाई के कहने पर एकलव्य कृष्ण जी का रास्ता रोक लेता है और वहीं भगवान कृष्ण से युद्ध करते हुए वह मारा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जब जरासंध की मृत्यु हुई तो उसका बदला लेने के लिए एकलव्य ने भगवान कृष्ण से युद्ध किया और इस युद्ध के दौरान
एकलव्य मारा गया। परंतु वास्तविकता यही है कि एकलव्य का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ था। एकलव्य के वध के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बना था। एकलव्य एक महान शिष्य और एक महान धनुर्धर था। उसकी गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महान शिष्यों में की जाती है। एकलव्य के महान गुरु भक्ति के कारण ही उसका नाम सदा के लिए इतिहास के पन्नों पर लिख गया। आज भी जब सर्वश्रेष्ठ गुरु भक्ति की बात आती है तो महान शिष्यों में एकलव्य का नाम सर्वप्रथम आता है।